प्रश्न नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रश्नावली 12.2 कक्षा 10 में एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपये 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और हमारे पास वर्गमूल 3 का मान 1.7 का प्रयोग इसके अंदर हमें करना है। तो देखिए इस प्रकार से मेज पोस्ट दे रखा है और यहां डिजाइन बनाए जाने हैं। ये जो 6 एरिया यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे डिजाइन बनाने हैं। ये 6 के 6 जो क्षेत्रफल है वो समान है। अब ध्यान से देखने से तो ये सारे के सारे वृत्तखंड लग रहे हैं। अब वृत्तखंड के लिए हम क्या करेंगे, केंद्र से एक बार इन सभी को मिला देंगे। यहां से देखो, यदि वृत्तखंड समान है ये अर्थात ये जीवाएं समान है तो ये त्रिज्याखंड भी जो 6 बने हैं हमारे पास, एक त्रिज्याखंड ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये 6 के 6 त्रिज्याखंड क्या होंगे, समान होंगे। और वृत्तखंड भी हमारे पास समान है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या ज्ञात करेंगे, एंगल, त्रिज्याखंड का कोण। त्रिज्याखंड का कोण कैसे निकालते हैं हम, पूरा कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है और बटे कितने बराबर भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 भागों में बटा हुआ है तो 6 से भाग देते हैं, कितने डिग्री का कोण हमारे पास आ जाएगा, 60 डिग्री का कोण ये हमारे पास आ गया है। अब क्या करेंगे, 6 के 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हम करेंगे डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल है, 6 के 6 जो बराबर डिजाइन है, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल जितना एक का निकलेगा उसको 6 से गुणा कर देंगे, अर्थात 6 से गुणा करेंगे किसको, वृत्तखंड के क्षेत्रफल को। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर की शक्ति 2 घटा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो घटाना पड़ेगा ना वृत्तखंड के लिए त्रिज्याखंड में से। अब आर की शक्ति 2 बटे 2 आगे साइन थीटा, बिल्कुल सही कहा। तो इसको निकाल लेते हैं। 6 को हम पहले ऐसे कैसे रखते हैं, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटे 7 और आर हमारे पास कितना है, 28 गुणा 28 घटा आर कितना है, 28 गुणा 28 बटे 2 और साइन 60, यहाँ साइन 60 डिग्री हो जाएगा ना। साइन 60 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, वर्गमूल 3 बटे 2। बहुत बार ये इस्तेमाल हो चुका है और वर्ग सेंटीमीटर ये एरिया आएगा हमारे पास। देखो जो कट रहा है काट देंगे, 0 से 0, 6 कम 6 6 6 36 और देखें 7 चौके 28, इसके बाद ये भी कट जाएगा। देखो 2 2 दूनी 4 4 सत्ते 28, यही हो गया ना। और यहां से अंदर यदि हम 6 से गुणा करेंगे, देखो 6 इसके साथ भी गुणा है, चलो बाद में लेते हैं। अब हमारे पास संख्या क्या आ गई है, जब इस 6 को भी अंदर गुणा करेंगे, 6 गुणा 22 गुणा 4 गुणा 28 बटे 6 और दूसरी क्या आई है, ये 6 था पहले, 6 गुणा 7 गुणा 28 गुणा 1.3 जो 1.7 सॉरी 1.7 किसका मान लिया है, वर्गमूल 3 का इन्होंने दे रखा है वो हमने ले लिया। यहां से 6 से 6 कट जाएगा। अब गुणा करके लिखते हैं, कीजिए, किया जाएगी 24 64 और इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे 1999.2 ये हमारे पास इसका मान आ जाएगा। और ये सारा किसमें है, वर्ग सेंटीमीटर में है। ये इकाई लगाना न भूले, ये क्षेत्रफल की हमारे पास इकाई है। तो अब चलो अब इसको घटा के देख लेते हैं। पॉइंट के बाद तो हमारे पास 8 ही आएगा, यहां से 3 हो गया और यहाँ पे आ गया 4, फिर 4 या 5 बच गया तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ क्या बच गया, 3 गए तो 464.8 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास इन 6 के 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया है, 464.8 वर्ग सेंटीमीटर। अब वो आगे कह रहा है कि 0.35 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर डिजाइन बनाने का खर्च। तो हम लिख देंगे 6 डिजाइन, क्योंकि हमने 6 के 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकालिए ना, 6 डिजाइन बनाने का खर्च, 1 वर्ग मीटर पर खर्च आ रहा था रुपए कितने, 0.35 और हमारे पास क्षेत्रफल कितना है
464.8 है। तो इनकी जब गुणा करेंगे आपस में तो पूरा का पूरा खर्च हमारे पास आ जाएगा। करें गुणा इनकी, जब इनकी गुणा करेंगे 162.68 जो रुपए है, इसकी लागत हमारे पास आ जाएगी। 0.35 को किससे गुणा करना है? 464.8 से जब गुणा करेंगे 162.68 रुपए, ये रुपए का निशान पहले लगा दिया। इसकी 6 डिजाइनों को बनाने की कीमत हमारे पास आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 12.2 कक्षा 10 का आखिरी प्रश्न है, 14वां प्रश्न, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। देखो हमारे पास त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बाय 360 डिग्री गुणा पाई r की शक्ति 2। देखो हमारे पास r दे रखा है, r कैपिटल R ही दे रखा है, तो यहाँ चलो स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, लेकिन इस आंसर में कैपिटल R ही आएगा। देखो सब में कैपिटल R है तो सारे ठीक हो सकते हैं, लेकिन पाई r की शक्ति 2 हमारे पास क्षेत्रफल का सूत्र होता है, और यहां a और c में देखेंगे 2 पाई r दे रखा है, अर्थात त्रिज्या की शक्ति 2 यहां कहीं नहीं बढ़ रही, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप कट गए। इन दोनों में से तो नहीं होगा, इन दोनों में से हो सकता है। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो देख लेते हैं। कैसे? पाई r की शक्ति 2 है, ठीक है, थीटा हमारे पास, थीटा की जगह क्या है? p है, तो p ले लिया, लेकिन नीचे 180 है, नीचे क्या है हमारे पास? 360 डिग्री है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो चौथा यही बच गया। लेकिन यहां आप कंफ्यूज है कि नीचे तो 720 डिग्री है। इससे कंपेयर करके देख लेते हैं। थीटा p, थीटा p दे रखा है हमें, कौन? पाई r की शक्ति 2, पाई r की शक्ति 2 पूरा दे रखा है। इस 2 से जब इसको काटेंगे ना, 2 एकम 2, ये 360 ही बचेगा, तो 360 का 360 बच गया, तो इसलिए इसका विकल्प है जो वो डी विकल्प सही है। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट हुई। अब इसको कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।